कुछ इस तरह का मस्त सा माहौल है गाँव का। सनराइज हो चुका है, मस्त सी धूप निकली है। ड्रामा इसको ज़्यादा मैं तंग नहीं कर रहा हूँ ना, तो इसके देखो भाई, ये देखो यहाँ पे इसके ना पूरे बाल निकल रहे हैं, पता नहीं। देखो भाई जनरेटर, पहाड़ों में शादी का क्या सीन होता है यार। देखो जनरेटर यहाँ लगना है और जो शादी है वो गांव में है नीचे का। साइड को देखो भाई, सामने वाली साइड पूरा धुआं ही धुआं हो रखा है, जगह जगह में आग लगी हुई है। वो देखो वहाँ पे कोई जला रहा है, ऊपर वाली साइड है, उस साइड को है, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर जंगल वाली साइड। तो खूबसूरती के साथ साथ पहाड़ों में कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं भाई, जो दिखाना बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करने को तो सिर्फ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी सुबह के साथ। तो गई सुबह के 9 बजने वाले हैं भाई, और अभी भी जस्ट मेरा भी उठना हो रहा है। तो आज थोड़ा लेट उठा। आज क्या सीन हुआ, मेरी नींद खुल गई भाई 4 साढ़े 4 बजे के करीब करीब, और 7 साढ़े 7 बजे तक मैं जागा हुआ था। 7:30 कर भाई नींद आ गई और दोबारा से अभी उठ रहा हूँ। 8:30 पौने 9 हो रहे हैं अभी। देखो भाई कुछ इस तरह का मस्त सा माहौल है गाँव का। सनराइज हो चुका है, मस्त सी धूप निकली है। तो अपने गांव वाले साइड तो सुबह ही धूप निकल जाती है। ये देखो बिल्कुल घर के मेरे बिल्कुल सामने से धूप निकलती है। हाँ, पर सुबह सुबह की धूप होती है ठंडी ठंडी सी, ठंड सी लग रही है भाई। और यहाँ देखो भाई, कल रात को वो मिस्त्री लोग तो लेट आए, वो आए कम से कम 6:30 बजे के करीब करीब। तो यहाँ देखो कल जो दीवार का काम हमने शुरू करना है ना, पूरी दीवार गौशाला वाली साइड पट दी है। उसमें देखो वहाँ पत्थर पूरे निकाल दिए एक साइड में। तो वो लोग लेट आए कल, वो रात को 8:30-9 बजे तक काम हो रहा था। हाँ मस्त सी धूप तो है, बट सुबह सुबह है भाई, ठंडा ठंडा सा होता है। देखो उस साइड को रह गया अपना गांव ऊपर को, और खूबसूरत सा माहौल सुबह सुबह गांव का। अपने गांव वाले साइड सुबह धूप लग जाती है, और देखो सामने वहाँ गांव है। उस साइड एक गांव वहाँ है, एक गांव वहाँ है, पर यहाँ इस साइड लगती है धूप लेट, कम से कम 10:30 बजे। क्योंकि देखो उनको होता है बैक वाली साइड से, तो इनके गांव के बिल्कुल पीछे वाली साइड से होता है सनराइज़, और हमारे बिल्कुल गांव के सामने से। इस वजह से सुबह सुबह, सर्दियों में तो सुबह सुबह ही धूप लगनी चाहिए, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती है भाई। तो ये अभी लग रहा है मेरे को, मैं अभी शायद घर में अकेला ही हूँ। अभी जस्ट उठ रहा हूँ, पता नहीं मम्मी भी घर में है कि नहीं है। तो आज मेरा मार्केट जाने का मूड भी है। यहाँ देखो शेफ़ी सोई है। हेलो शेफ़ी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोई है, मजे से धूप लगी है ना, गर्म हुई है। चल गुड मॉर्निंग कर दे ना जल्दी से, उठ के कर देना शेफ़ी, उठ के चल मॉर्निंग मॉर्निंग कर दे। ड्रामा इसको ज़्यादा मैं तंग नहीं कर रहा हूँ ना। तो इसके देखो भाई, ये देखो यहाँ पे इसके ना पूरे बाल निकल रहे हैं, पता नहीं क्या ही सीन हो रहा है। पर मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें नए बाल भी आ रहे हैं। हाँ नए बाल भी आ रहे हैं इसमें, छोटे छोटे से नए बाल आ रहे हैं। इसको ना ये 2-3 बार ये बीमारी हो गई है। देखो इसको चाटने लगी। मत चाटना मोटू। जैसे मैं सोच रहा था अभी मार्केट तक जाना, इसको इंजेक्शन लगवाना था। इस पहले भी इसको यही दिक्कत हुई थी। इसके यहाँ पे से ना पूरे बाल चले गए थे एक साइड से, पर अपने आप आ। उस वक्त मैंने इंजेक्शन लगवाए थे इसको, फिर आ गए थे दोबारा से। फिर दूसरी बार और हुआ, दूसरी बार भी ऐसे ही गया, और वो थोड़ा सा पीछे वाली साइड से गया। फिर मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, फिर अपने आप जो है बाल आ गए थे। पहले यहाँ से हुआ था इसको, अभी यहाँ जैसे से हो रहा है ना। चप्पू दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। ड्रामे में बात चल मॉर्निंग कर दे, कर दे ना जल्दी उठ के। गुड मॉर्निंग, गुड गर्ल, दूसरा ढंग से ड्रामे बात की। तो अब देखता हूँ इंजेक्शन लेने जाऊँ उसके नहीं जाऊँ। हल्के हल्के छोटे छोटे बाल तो वहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर को भी पिछले कल भी कॉल किया था डॉक्टर को। डॉक्टर बोल रहा था इंजेक्शन ले आओ, इंजेक्शन लगा देंगे। अब पता नहीं, देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। अब मेरे को लग रहा है मम्मी भी घर में नहीं है, मैं अकेला ही हूँ घर में। तो गाइस गांव के बस स्टैंड में पहुंच गया। आजकल गाड़ी जो है यहीं लगी रहती है भाई। और यहाँ देखो, यहाँ उतर रहा है शादी का सामान। तो ये जनरेटर लगना था यहाँ पे जहाँ मेरी गाड़ी लगी है। तो मेरे को कॉल भी आया था सुबह। आजकल गांव में, आजकल यहाँ पे पहाड़ों में वैसे भी शादियों का ही सीजन चला है हर जगह में। तो गाँव में एक शादी है अभी अगले महीने में। तो ये जनरेटर यहाँ पे देखो भाई, जनरेटर, पहाड़ों में शादी का क्या सीन होता है। यहाँ देखो जनरेटर यहाँ लगना है,
और जो शादी है वो गांव में है, नीचे, काफ़ी नीचे। तो यहाँ से तार जाएगी सीधा नीचे ग्राउंड तक, तो बड़ा मुश्किल से हो जाता है भाई। देखो सारा सामान डीजे वगैरह जो भी सारा सामान है ये लोग लगे हैं पीछे देखो ढोने में, यहाँ से ले जा रहे हैं लेबर वाले नीचे गांव के मैदान में, तो वहाँ पे है शादी। तो बस मैं अभी निकल रहा हूँ भाई यहाँ से अब। हाँ, और आगे वाइपर में पानी नहीं है भाई, इतनी धूल मिट्टी हो जाती है ना आजकल। तो आगे देखो पूरा शीशा गंदा है, अभी पानी डालना पड़ेगा कहीं पे नाले के पास रुक के। चलो गाइस, अभी मैं पहुंचने वाला हूँ सावड़ा, अपने घर से 12-13 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। तो यहाँ से दिखती है हमारी खूबसूरत सी मार्केट सावड़ा। तो ये देखो भाई, ये है नीचे सावड़ा मार्केट। देखो चारों ओर खूबसूरत से पहाड़ है और बीच में ये मार्केट है नीचे। तो गर्मियों के टाइम में यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो पूरा चारों ओर पहाड़ों से घिरा है ना। और सर्दी के टाइम ठंड बहुत होती है, क्योंकि साथ में देखो नीचे को बह रही है पब्बर नदी। तो ये हमारी लोकल मार्केट सावड़ा है। तो अपना आना जाना, जब भी कहीं आना जाना होगा तो सबसे पहली मार्केट हमारी यही पड़ती है। और यहीं से साथ में ये देखो ये वाला जो NH जा रहा है, ये जाता है उत्तराखंड वाली साइड, देहरादून वाली साइड। तो बस अभी मेरे को यहीं जाना है। तो अपनी स्कूलिंग वगैरह भी जो है यहीं से हुई है। 6-7 तक गाँव वाले स्कूल में हुई है, और उसके बाद यहाँ में हुई है। तो जब भी इस साइड को आता हूँ तो आप लोगों को यहाँ से ये मार्केट ज़रूर दिखाता हूँ भाई। तो ये अपनी लोकल मार्केट सावड़ा, यहाँ से रोडू होगी, उसके बाद शिमला होगी। तो आजकल भाई देखो पूरा धुआं सा दिख रहा है ना। इस साइड को तो उतना दिख नहीं रहा है, उस साइड को देखो भाई पूरा धुआं ही। आजकल लोगों में यहाँ पे बोलते हैं ना, हमेशा अच्छी चीज़ें ही नहीं दिखानी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ की एक सबसे जो बेकार चीज़ मेरे को खुद को भी लगती है, देखो मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो कुछ चीज़ें इतनी बेकार है ना यहाँ की। थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ से दिखेगा पार वाली साइड की हालत देखो भाई। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं गांव से आते आते भी यही चीज़ देख रहा था भाई, बहुत हालत ख़राब है। एक तो थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड है ना भाई, सिंगल से रोड है, तो इसमें बहुत देख के गाड़ी चलानी पड़ती है, दूसरी गाड़ी के लिए पास ही नहीं है। तो जब मैं गांव से नीचे को उतर रहा था अभी मार्केट की ओर, तो यही देख रहा था भाई इन्वायरमेंट क्यों नहीं ख़राब होगा। तो आजकल क्या सीन होता है, अब जैसे हमारा यहाँ पे, हमारे जितने भी एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ होता है एप्पल फार्मिंग का काम, सेब की बागवानी, सेब की खेती होती है यहाँ पे। तो आजकल जो विंटर का टाइम होता है, इस टाइम पे होती है कांट छांट पौधों की, सेब के पौधों की कांट छांट होती है। तो लोग क्या करते हैं भाई, जो सेब की जो बेकार टहनियाँ कांट छांट करके आती है उनको जलाते हैं। वो जलाने का काम होता है भाई इसके बाद, ठीक है। इसी वजह से इन्वायरमेंट इतना बेकार, इतना पॉल्यूटेड हो चुका है यहाँ पे। जबकि यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो मौसम है, वो इस टाइम पे जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तो नवंबर दिसंबर के टाइम में बर्फ़ गिर जाती थी। और बर्फ़ भी थोड़ी नहीं, 4-4, 5-5 फीट बर्फ़ गिर जाती थी। तो आजकल का जो टाइम है भाई, आजकल ऐसे लग रहा है यहाँ पे जैसे गर्मियों का टाइम हो। तो यहाँ पे मैं गाड़ी लगाता हूँ, यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को। भाई साहब बहुत बुरी हालत है। ये जो चीज़ें है ना, ये यहाँ पे होती है, इसके ऊपर ना कोई गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, ना कुछ भी नहीं भाई, ना फॉरेस्ट वाले। तो ये देखो भाई सामने पूरे में देखो धुआं ही धुआं है। आजकल तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो सेब की कटिंग कांट छांट का जो है शुरुआत है सिर्फ। अभी देखो उसी साइड को, इस साइड को नहीं है ना कहीं भी धुआं लगा हुआ, और उस साइड को देखो भाई सामने वाली साइड पूरा धुआं ही धुआं हो रखा है। जगह जगह में आग लगी हुई है, वो देखो वहाँ पे कोई जला रहा है, ऊपर वाली साइड है, उस साइड को है। ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर जंगल वाली साइड आग लगी हो, पूरे में धुआं ही धुआं। ऊपर से तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था, यहाँ से उतना दिख नहीं रहा है। ये चीज़ें बहुत बुरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरी। धुआं ही धुआं हो रखा है, कहाँ से बर्फ़ गिरेगी, कहाँ से बारिश आएगी। 4-5 महीने हो गए यहाँ पे बारिश तक नहीं आई, ये बर्फ़ तो दूर की बात है। तो कुछ इस तरह की हालत है भाई यहाँ की स्पेशली। तो ये एक सबसे जो बुरी चीज़ है, मेरे को स्पेशली खुद को पर्सनली बहुत बेकार लगती है। देखो ना क्या हालत हो गया भाई पहाड़ों में, वो देखो बहुत बुरे हालत है। तो क्या ही बोल सकते हैं भाई। मैं खुद भी एक एप्पल फार्मर हूँ, मेरे को खुद हम एक बागवान है। तो हमारा भी जो कांट छांट होती है, तो मतलब ये आदत शुरू से ही है लोगों को, अभी से नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ हो। मतलब सेब की खेती देखो यहाँ कब से हो रही है, कम से कम हो गए होंगे
40-50 साल हो गए होंगे, ठीक है। तो तब से लेके यही आदत है कि भाई जो भी काट छांट करके जो बेकार के जो खरपतवार होते हैं या कोई भी चीज़ें होगी, सेब के खेत साफ होते हैं तो उसमें आग लगा देते हैं। फिर इसके लिए कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज भाई बहुत जल्दी पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। ये देखो क्या हालत हो रही है। हम बोलते हैं कि दिल्ली साइड जाओ, वहाँ पे साफ हवा नहीं है, वो नहीं है, सो नहीं है। भाई यहाँ पे भी वही कंडीशन होने वाली है। कुछ टाइम में यहाँ पे भी वही चीज़ें हो जाएंगी जो प्लेन एरिया की है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया या फिर जहाँ जैसे दिल्ली जैसी जगह ले लो, या फिर कोई भी जो प्लेन इलाके होते हैं जहाँ इतनी ज़्यादा जंगल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे यही हालत इसी वजह से है। तो और हम यहाँ पे ये हालत कर रहे हैं, वो देखो ऊपर बहुत बुरी हालत है भाई। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, कुछ टाइम में देखना भाई, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को इसके 1 या 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद, दिसंबर लास्ट में यहाँ पे ये सामने वाला पहाड़ दिख रहा है, तो इतना सामने दिखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है यहाँ पे। तो सामने वाले पहाड़ नहीं दिखते भाई ऐसे सामने को। अपने गाँव से जो सामने वाले पहाड़ जो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ ना, सामने वाले जो गाँव दिखते हैं वो भी नहीं दिखेंगे, इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे है ही सेब की बागवानी का ही है, हर चीज़ सेब के ऊपर ही डिपेंड है। तो जब बगीचों की सफाई होती है तो ये चीज़ें बहुत बुरी है भाई। तो या तो इसके खिलाफ सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। ये भी बोलते हैं हर साल की, जैसे SDM है यहाँ के, वो भी हर साल बोलते हैं कि कुछ बनाएंगे इसके लिए, वो चलान होगा किसी के बगीचे में, अगर कोई आग लगाते दिखा तो भाई उसका चलान होगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। स्ट्रिक्ट एक्शन लो। हम भी एक एप्पल फार्मर है, हम भी बागवान है भाई। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मेरे बगीचे में कहीं दिखे आग लगाते हुए तो ठीक है भाई, चलान करो सीधा, या फिर जो भी करते हैं इसके खिलाफ जो भी करें वो करो, पर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी यहाँ पे। उस टाइम में जो ये पहाड़ दिख रहे हैं ना भाई, ये यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा नहीं, कुछ इस तरह का ही रहेगा। तो भाई सेब के लिए क्या चाहिए? ठंड, बर्फ़, चिलिंग आवर्स पूरे होने चाहिए। सेब के पौधे के चिलिंग आवर्स पूरे होने चाहिए। चिलिंग आवर्स कहाँ से पूरे होंगे जब बर्फ़ नहीं गिरेगी? ऐसा मौसम रहेगा तो बर्फ़ कहाँ से गिरेगी? अगर इतना धुआं रहेगा, पूरा इन्वायरमेंट तो पोल्यूटेड है। बर्फ़ तो दूर की बात है, कुछ टाइम बाद बारिश आना भी बंद हो जाएगी। इतने बुरे हालत हो जाते हैं इसके बाद। ये हम यहाँ से भाई पहाड़ों से है, बहुत अच्छी बात है। लकी है हम लोग कि हमारा जो बर्थ है वो यहाँ पे हुआ है, पहाड़ों में हुआ है। अगर हम ही ऐसी यहाँ पे हालत कर लेंगे ना तो फिर क्या ही होगा भाई। मेरा मानना नहीं है कि कुछ होगा इसके बाद फिर यहाँ पे। अरे देखो भाई, अपने रोड में चला आजकल वाइडनिंग का काम, जो हमारा मेन रोड गांव को जाता है ना, तो इसमें भी वाइडनिंग हो रही है। जैसे अपने घर के नीचे वाले रोड में वाइडनिंग हो रही है, वाइडनिंग, मेटलिंग, देखो पूरा खुल रहा है रोड। चलो ये बढ़िया है भाई, बहुत टाइम बाद इस रोड में काम चला है। देखो टिप्पर ही टिप्पर लगे हैं, पूरा रोड खुला कर दिया है इन्होंने। हाँ तो मैं बता रहा था भाई, तो कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे। सबसे बुरी चीज़ें लगती है, जैसे जो लोग यहाँ से देख रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और किस वजह से ये चीज़ें होती होंगी, आपको पता ही है भाई। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। अगर आप लोग ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो खूबसूरती के साथ साथ पहाड़ों में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं भाई जो दिखाना बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब करने को तो सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि अपने बगीचों में ही, खुद मैं यही कर सकता हूँ, अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो दूसरे को तो क्या ही बताना कि अपने बगीचों में आग लगाना बंद कर दें। और डर यही रहता है भाई, एक सेब का बगीचा उठाने में 10 साल लग जाते हैं। अगर कोई बंदा ऐसी आग लगा दे ना, पूरी 10 साल की मेहनत ख़त्म, पूरे सेब के पौधे जल जाते हैं। इस वजह से भी मैक्सिमम लोग यहाँ पे आग लगाते हैं अपने बगीचों में, ताकि जले ना, सेब के पौधे जले ना, उस चक्कर से। तो चलो मैं अभी पहुँचने वाला हूँ भाई सावड़ा मार्केट। तो ये वाला पुल जो है ना, ये कनेक्ट करता है हम मार्केट को और हमारे वाली साइड को। देखो नीचे बह रही है बब्बर नदी। चलो भाई पहुँच गया मैं सावड़ा मार्केट। तो अभी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, यहाँ केमिस्ट है आगे को वहाँ पे। तो वो बोल रहे थे केमिस्ट के पास ही जो है भाई वो इंजेक्शंस मिल जाएंगे जो शेफी को लगवाने हैं ना। तो यहाँ पे जाना है मेरे को अभी आगे। तो इनसे पता करते एक बार, डॉक्टर को पूछता हूँ कौन सा वो
इंजेक्शन है जो शेफी को लगना है ना, बेचारी उसकी हालत ख़राब हो गई अभी। आज डॉक्टर भी नहीं, जो वेटनरी वाले डॉक्टर है वो गांव में है नहीं है, तो आज ले जाता हूँ, तो कल आएंगे तो कल लगवा दूंगा। पहले पता कर लूँ कौन सा क्या इंजेक्शन है। तो आजकल हमारे यहाँ पे भाई रोड का ज़बरदस्त तरीके से काम चला है। देखो ये मेन NH इसका भी काम चला हुआ है यहाँ पे। देखो मेटलिंग हो रही है। तो भाई सीन हो चुका है कुछ इस तरह का। मेरे पास जो इंजेक्शन है वो उनके पास है, वेटनरी वाले डॉक्टर के पास। सुबह बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, तो मेरी बात हो रही थी वो किसी और डॉक्टर से हो रही थी। वो बोल रहा है कि आप आ जाओ, इंजेक्शन है वहाँ पे। अभी वो कहीं गया हुआ है, बोल रहा था या शाम तक अगर फ्री होता हूँ तो लगा दूंगा, अदरवाइज़ कल लगा दूंगा। तो चलो ये वाली मेरे को शेफी की ने ऐसी हो रही थी बेचारी, वो ऐसी सुस्ती हुई है बेचारी। वो अब एज भी काफ़ी है ना, शेफी 10-11 साल की हो गई है, तो अब उसको लगाना पड़ेगा वो इंजेक्शन। वो बोल रहा है 2-3 डोज में स्प्लिट डोजेज में लगेगा, 2-3 डोजेज में 8 दिन के बाद। एक आज लगे, जैसे कल लगेगा, एक 8 दिन के बाद लगेगा, एक फिर लगेगा। यार इतने बाल निकल गया भाई उसके, इतने बाल निकल गया उसके। पहले भी निकले थे तो मैंने इंजेक्शन ही लगवाया था उसको, बेचारी शेफी। बस अब मैं भी निकल रहा हूँ थोड़ी देर में अब घर को, थोड़ा सा काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर। चलो भाई आज तो दौड़ ऐसी ही लग गई। चलो मतलब काम तो हो गया ना, वो इंजेक्शन वहाँ पे उनके पास मिल गया, ये भी बढ़िया हो गया। तो चलो अब मैं भी निकल रहा हूँ घर को। आज कुछ ऐसे अजीब से ही लग रहा है भाई। सुबह उठाना जल्दी उठ गया था, फिर दोबारा सो गया, अजीब सा ही लग रहा है। घर में रेस्ट मारना है, कुछ नहीं करना है। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग को भी करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। बाय बाय।